इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। शुरुआत में उनकी पत्नी सोनम के भी लापता होने की खबर थी, जिससे लोग चिंतित थे, लेकिन सोनम गाजीपुर, यूपी में जिंदा मिली। अब पुलिस की जांच से सामने आया है कि इस हत्याकांड के पीछे सोनम का ही हाथ है, जिसने अपने पति की बेरहमी से हत्या की साजिश रची। पर्ची सिस्टम से हुई थी शादी। राजा और सोनम का परिवार पहले एक दूसरे को नहीं जानता था। उनकी मुलाकात रघुवंशी समाज की एक अनोखी परंपरा से हुई, जहां रामनवमी के दिन लड़के लड़की की जानकारी पर्ची में लिखकर रखी जाती है। इसी पर्ची सिस्टम के जरिए दोनों परिवारों का संपर्क हुआ और शादी तय हो गई। एचआर की नौकरी और राज कुशवाहा से नजदीकियां। शादी से पहले सोनम अपने पिता की प्लाईवुड कंपनी में एचआर के तौर पर काम करती थीं। उनके पिता को पैरालाइसिस है और उनका भाई गोविंद रघुवंशी अब बिजनेस संभालता है। इसी कंपनी में राज कुशवाहा भी काम करता था और यहीं से सोनम और राज के बीच नजदीकियां बढ़ीं। हनीमून की आड़ में रची साजिश। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। उनका हनीमून कश्मीर में प्लान था, लेकिन आतंकी हमले के कारण वो रद्द हो गया। सोनम ने राजा को मेघालय जाने के लिए राजी किया, जबकि राजा का मन नहीं था। दरअसल सोनम ने हत्या की साजिश के तहत 20 मई की टिकट पहले ही बुक कर ली थी। मेघालय पहुंचने पर राज, जो वहां मौजूद नहीं था लेकिन फोन पर सोनम के संपर्क में था, के साथ मिलकर सोनम ने सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद की मदद से राजा की हत्या करवा दी और शव को खाई में फेंक दिया। कॉल डिटेल्स ने खोले राज। पुलिस ने जब सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि वो राज कुशवाहा के लगातार संपर्क में थी। आरोपियों ने शिलांग में हथियार खरीदे थे और हत्या के बाद राजा की टी-शर्ट, मोबाइल और हथियार स्कूटर की डिक्की में फेंक दिए गए थे। पुलिस को शक हुआ क्योंकि अगर सोनम की भी हत्या हुई होती तो हथियार राजा के शव के पास मिलते। अलग जगह से हथियार मिलने पर यह साफ हो गया कि सोनम खुद इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। यह घटना कई सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों सोनम ने अपने पति की हत्या की, जबकि वो शादी से इनकार भी कर सकती थी। इस मामले ने पति पत्नी के रिश्ते की सबसे मजबूत कड़ी, विश्वास को तोड़ दिया है।